तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक अजीत नाम का व्यक्ति रहता था। अजीत की शादी शर्मिला नाम की लड़की के साथ हुई थी। शर्मिला और अजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अजीत का एक नौकर भी था जिसका नाम धनिया था। धनिया बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था, परंतु अजीत और शर्मिला को धनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन शर्मिला की बहन अचानक से शर्मिला के घर आती है। शर्मिला अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, बहन तू अचानक से यहाँ फोन भी नहीं की मेरे पास। दीदी अब क्या बताऊँ, यहाँ घूमने के लिए आई थी तो सोची कि मैं आपके घर भी चलूँ, थोड़ा घूम फिर लो। हाँ बहन बिल्कुल सही कि तुम आके यहाँ पे। चलो तुम्हारे जीजा भी आते होंगे, तब तक तुम हाथ मुंह धो लो और खाना लगाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है दीदी। तभी वहाँ धनिया आता है। धनिया शर्मिला की बहन को देखकर एकदम उस पर फिदा हो जाता है। वाह, कितनी टॉप की लड़की है। कसम से ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी। और ये कह ही रहा होता है, तभी शर्मिला की बहन उर्मिला उसके पास जाती है और बोलती है, आप यहाँ के नौकर हैं ना? हाँ, मैं यहाँ का नौकर हूँ और आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। रात बिरात कभी भी मैं आपके सेवा में हाजिर रहूँगा। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल में मेरे लिए खाना लगा दीजिए फटाफट। अगले दिन उर्मिला अपने कमरे में रहती है। तभी वहाँ पर अचानक से धनिया जाता है और बोलता है, मैडम जी क्या बात है, आप बड़ी टेंशन में लग रही हैं। नहीं धनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात नहीं है मैडम जी, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं। रुकिए, मैं आपके लिए ठंडा जूस बना के लेके आता हूँ। और ये कहकर धनिया अपनी मैडम के लिए ठंडा जूस लेकर आता है। जैसे ही उर्मिला उस जूस को पीती है, वो अचानक से बेहोश हो जाती है और धनिया उसके साथ गलत काम करता है। जब उर्मिला को होश आता है, हे भगवान, मैं अचानक से सो कैसे गई और मेरा सर इतना भारी क्यों है और पेट भी दर्द कर रहा है, मुझे क्या हुआ है? लगता है खाना कुछ गलत खा ली हूँ मैं। और ये कहकर अपने जीजा के पास जाती है और बोलती है, जीजा जी मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, मेरे लिए दवा लेते आइए, मेरा पेट दर्द कर रहा है और सर भी बहुत भारी है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। और ये कहकर उर्मिला का जीजा दवा लेने चला जाता है। तभी उर्मिला अपने कमरे में बैठी रहती है। फिर से उसका नौकर धनिया उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ मैडम जी, आपका तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं धनिया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा मेरा सर बहुत ही भारी है, फट रहा है और पेट भी दर्द कर रहा है। मैडम जी आप चिंता मत करिए, आप कुछ उल्टा पुल्टा खा ली होंगी, उसी का साइड इफेक्ट पड़ा है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए फटाफट कॉफी लेके आता हूँ, आपके सर दर्द यूं ही गायब हो जाएंगे। और ये कहकर धनिया अपनी मैडम के लिए कॉफी लेके आता है। अरे वाह धनिया, तुम्हारी कॉफी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैडम जी मैंने बोला था ना, आप कॉफी पीते ही आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा थोड़ी देरों में। उर्मिला कॉफी पीने के बाद फिर से बेहोश हो जाती है और उसका नौकर धनिया फिर से उसके साथ गलत काम करता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन उर्मिला सोचती है कि अचानक से मेरा तबीयत इतना ख़राब क्यों होने लगा है, लगता है कि मुझे कोई अच्छे से डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और ये कहकर उर्मिला एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पे डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो बोलता है, बहन जी मैंने आपका सारा रिपोर्ट जांच किया, बिल्कुल ही सही है और अल्ट्रासाउंड में भी आपका रिपोर्ट अच्छा ही है। मुझे लगता है कि आप जो सेक्सुअल एक्टिव हैं उसके वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, डॉक्टर साहब आपको जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कैसे सेक्सुअल एक्टिव हो सकती हूँ? क्या बात कर रही हैं बहन जी,
एकदम साफ साफ रिपोर्ट में दिखा रहा है कि आप सेक्सुअल एक्टिव हैं, उसी के वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और आप जो है नींद की दवाई और बेहोशी की दवाई बहुत ज़्यादा ले रही हैं, इसके वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं आपको। आप मेरी बात मानिए। जब इस बात को उर्मिला सुनती है तो अपनी बहन शर्मिला के पास जाती है और बोलती है, दीदी आप खाने में नींद की दवा मिलाकर बनाती हैं क्या? अरे बहन कैसी बात कर रही है तू, भला मैं नींद की दवा मिलाकर क्यों बनाऊंगी? तो दीदी मैं तो डॉक्टर के पास गई थी, अपना जांच कराई और पता चला कि मेरे खाने में या किसी भी खाने पीने की चीज़ों में मुझे नींद की दवा और बेहोशी की दवा दी जाती है और मेरे साथ गलत काम होता है। जब इस बात को शर्मिला सुनती है तो बोलती है, अरे नहीं बहन, लगता है कि कुछ रिपोर्ट में गलती हो गई होगी। तेरे साथ भला यहाँ पे कौन गलत काम करेगा? तेरे जीजा तो हमेशा नाइट शिफ्ट करते हैं। दीदी मैं सच्ची बोल रही हूँ, रिपोर्ट में सब कुछ पॉजिटिव है कि मेरे साथ कुछ गलत काम हो रहा है और मुझे नींद की दवाई दी जाती है। शर्मिला बहुत देर तक सोचती है और फिर अपनी बहन उर्मिला से बोलती है, ठीक है मेरी बहन उर्मिला, एक काम कर तू आज तू खाना पीना मत खाना और देखा जा तेरे साथ कौन गलत काम करता है। तभी शाम को धनिया अचानक से उसके कमरे में जाता है और बोलता है, मैडम जी मैं आपके लिए जूस लेके आया हूँ, ये लीजिए पी लीजिए। ठीक है धनिया, तुम यहाँ पे जूस रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। अरे नहीं मैडम जी अभी पी लीजिए, नहीं तो जूस गर्म हो जाएगा। फ्रिज में रखा था, बहुत ही मस्त ठंडा हुआ है। देखो धनिया मैं बोल रही हूँ ना, तुम जूस यहाँ पे रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी इच्छा। और ये कहकर धनिया वहाँ पे जूस रखकर चला जाता है। उस दिन उर्मिला जूस को नहीं पीती और ऐसे ही सो जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर धनिया जाता है। वाह क्या बात है, आज तो मैडम जी फिर से सो गई, आज तो फिर मजा ही मजा है, वाह। और ये कहकर धनिया उर्मिला के पास जाने ही वाला रहता है कि अचानक से उर्मिला वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उर्मिला को देखकर धनिया बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, मैडम जी अभी तक आप सोई नहीं? धनिया तुम मेरे साथ गलत काम करते थे, मैं तुम्हें कितना मानती थी और मेरी दीदी भी तुम्हें कितना मानती है, मेरे जीजा भी तुम्हें एकदम फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं और तुम मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। रुकिए मैं अभी जीजा को जाकर बताती हूँ। अरे नहीं मैडम जी प्लीज मत बताइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैडम जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, और जो मेरी इज्जत को नीलाम किए वो क्या होगा? और ये कहकर उर्मिला अपने जीजा को जाकर सारी बात बताती है। जीजा उसे पुलिस चौकी में बंद करा देता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।